बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ, नहायत ही आसान रेसिपी। तो आप चलें रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सबसे पहले मैंने पानी में घी के 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं और ये बड़े चम्मच हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड किया है। छोटे चम्मच है जो सिरका के है ना, वो छोटे चम्मच आपने ऐड करने। बहुत ज़्यादा आपने सिरका नहीं ऐड करना, फिर वो नमकीन टेस्ट आएगा राइस में। राइस को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख लिया था। जब भी आप ज़्यादा चावल बनाएं, आप 1 घंटा पहले ही चावलों को भिगो के रख दें। तो ये गाजरें हैं, ये मैंने रमज़ान की फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो इसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। तो इस टाइम पे आपने गाजरों को, अगर आपके पास आप तो फ्रेश ही डालिएगा, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने ये ऐड कर दी। फ्रेश आप 2 गाजरें लीजिएगा, इसमें आपने ऐड कर देनी है ग्रेट करके। तो गाजरें आपने पानी के साथ ही ऐड कर देनी। आप यकीन करें, इतने इसमें आप नट्स भी नहीं ना डालेंगे तो भी ये मतंजन या आप सिंपल जो ज़र्दा राइस होता है कमाल के बनेंगे। तो अब जब पानी बॉईल हो गया तो फिर मैंने इसमें राइस को ऐड कर दिया है। तो राइस डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच को नहीं हिलाना, बस 1-2 बार इसमें आपने चम्मच को एक बार ही तकरीबन हिलाना है। और आप देख सकते हैं राइस, मैं जब भी ज़र्दा बनाऊँ मैं तो फुल ही कुक करती हूँ, तो परफेक्ट से राइस बनते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो ये जब फुल बॉईल हो जाएंगे फिर मैं इसे निकाल के तो पानी इसका ड्रेन कर लूँगी। और जो गाजरें हैं इसमें वो भी तकरीबन कुक हो गई हैं, तो इसको निकाल के इसको आपने ड्रेन कर लेना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रिक्स भी बताऊँगी, बट आपने रेसिपी में रहना है मेरे साथ। तो अब मैंने एक केतली में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, सॉरी मैंने घी ही लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं या तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ मैंने नट्स लिए थे, नट्स में कोई भी आप नट्स ले सकते हैं। आलमंड है, किशमिश है और कोकोनट, कोई भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो बग़ैर नट्स के भी जो गाजरों वाला ज़र्दा है आप वो बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी और मज़े का बनेगा। तो इनको आपने हल्का सा रोस्ट करके तो निकाल देना है, बट आपने इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इनको नट्स को मैंने फ्राई करके तो इनको मैंने एक साइड पे रख दिया था। तो आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप ना डालें। और अगर आप न्यू है मेरी वीडियो पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। और मेरे जो ज़र्दा राइस की दूसरी रेसिपीज़ हैं बहुत ही कमाल की और मज़े की हैं। जो येलो ज़र्दा रंग होता है, आप यकीन करें बहुत ही मज़े का बने थे वो भी। तो उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो उधर से जाके देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे रेसिपी है, बहुत ही यम्मी से वो भी राइस बने थे, बग़ैर नट्स के मैंने बनाए थे। अच्छा, अब उसी पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो मैंने निकाल के शुगर ऐड कर दिया और साथ ही मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी की ऐड करी। आप चाहें तो दूध ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास दूध नहीं था, आप लाजमी दूध ही ऐड करिएगा। तो बस आपने चीनी ऐड करके तो आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो अब मैंने साथ ही 1 कप मैंने इसमें मलाई ऐड की है। मलाई, आप यकीन करें, मलाई से जो ज़र्दा राइस हैं बहुत ही कमाल के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और जो इसमें घी वगैरह या ऑयल है एक्स्ट्रा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पे मैंने साथ ही इसमें 1 कप मलाई का ऐड कर दिया था। मलाई तो आपको हर घर में ही होती है, तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसको आपने स्लो फ्लेम करके इसको आपने कुक करना है। और 4 से 5 इलायची आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आप चाहें तो इलायची को खोल के भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके घर वाले खाते हैं तो आप खोल के ऐड कीजिएगा, अगर उनको इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता तो आप फिर साबुत ही ऐड कर दीजिएगा। और चावल जो मैंने निकाले थे बास्केट में, 1-2 बार आपने ऐसे हिला देना है, फिर चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं गाजरें इसमें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी और मज़े के लगते हैं।
तो मैंने 3 बाउल छोटे ले लिए हैं, तीनों बाउलों में मैंने वाइट चावल ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये जो सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो हम कलर ऐड करेंगे, आप यकीन करें जितने ये चावलों में हमने कलर ऐड करना है, इसके अलावा दूसरे चावलों में ये कलर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी से मैं आपको कह रही हूँ कि ये कलर दूसरे चावलों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मैंने 3 अलग-अलग कलर इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर इसमें ऐड किया है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आपको जितना कलर चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। डार्क सा, मुझे इसमें आपको पता है चावलों में डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें डार्क कलर चावलों का हो गया। फिर मैंने इसको मतलब कि स्किप कर दिया। तो नाइफ़ को आपने अगेन वॉश करके फिर आपने दूसरा जो सा बोल में राइस डालने हैं उसमें आपने येलो फूड कलर ऐड करना है। तो एक मैंने ग्रीन फूड कलर लिया था, एक मैंने येलो फूड कलर, और लास्ट में मैंने फिर रेड वाला फूड कलर इसमें ऐड किया था। तो ये तीनों कलर मतंजन में बहुत ही ज़बरदस्त से आते हैं। आप दावत में ये राइस बनाएं, आप ईद पे बनाएं, आप ज़रूर बनाइएगा। और ऐसे जब भी आप मतंजन बनाएं, आप अलग-अलग ऐसे ही कलर को ऐड करके तो फिर आप बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट से राइस बनते हैं। तो अब लास्ट में मैंने जो रेड कलर था, रेड फूड कलर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये कलर लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त से प्यारे से कलर लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आ जाते हैं अब इसकी जो शीरा हम तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने बलाई डाली थी वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो जो शीरा है वो भी काफ़ी हद तक जो चीनी है मेल्ट हो गई है। तो इसको आपने बहुत ही स्लो फ्लेम पे कुक करना है। तो अब मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इस टाइम पे घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट आपने ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप घी ही ऐड करें, क्योंकि ज़र्दा राइस या मतंजन हो उसमें घी ज़्यादा घी ही यूज़ होता है और उससे राइस मज़े के बनते हैं। तो मैंने बटर इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन ये हाफ़ कप बटर था। तो आप यकीन करें बलाई और साथ बटर हो तो राइस तो फिर मज़े के बनेंगे ही ना। तो इसको मैंने बटर को थोड़ी देर के लिए कुक किया। जब ऑयल ऊपर आ गया, घी ऊपर आ गया, फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं चावल एक एक दाना कितना अलग अलग, बहुत ही परफेक्ट से ये राइस बने। आप जब भी राइस बनाएं, आप पुलाव भी बनाएं, बिरयानी बनाएं, आप अलहदा जब पानी इसमें चावलों का ड्रेन करें तो आप फिर बास्केट में चावल 1-2 बार हिला दें, फिर परफेक्ट से ये बन जाते हैं, आपस में जुड़ते नहीं, खिले खिले से चावल बनते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आपने फ्लेम को ना फुल हाई कर देना है। और जो साइडों के राइस हैं वो आपने सारे ऊपर को ले आना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, साइडों के जो चावल हैं, फ्लेम जब हाई होगी तो जो साइडों में पानी आ रहा है आपने बिल्कुल नहीं घबराना। फ्लेम हाई में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये 1 से 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा और चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बट आपने ऐसे ही चावलों को साइडों से ऊपर करते जाना है, फ्लेम आपने फुल हाई रखनी है। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये मतलब कि पानी सारा ड्राई हो जाएगा और ऊपर से आप नट्स भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, नट्स इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। जो गाजरों वाला मतंजन या ज़र्दा होता है उसमें बिल्कुल भी नट्स आप ना डालें। आप यकीन करें इतने मज़े के राइस बनते हैं। थोड़ी सी आप बलाई डालते हैं और कमाल का ज़र्दा बनता है। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इस टाइम पे आप सारे चावलों को फैला के अच्छे से आपने इसे प्रेस कर देना है और आपने तवा रख के दम रखना है, दम देना है, फिर परफेक्ट दम लगेगा। और जो हमने चावलों में कलर डाला था वो अब आप देख सकते हैं, आपने ऐसे
तीनों साइडों पे तीनों जो कलर मैंने डाले थे वो मैंने तीनों साइडों पे ऐड कर दिए और ये कलर बिल्कुल भी दूसरे चावलों में मिक्स नहीं होगा। ये ऐसे ही अलग-अलग चावल रहेंगे। जो वाइट चावल है वो वाइट ही रहेंगे, जो ऑरेंज है वो जो येलो है वो येलो ही रहेंगे, जो रेड है वो रेड ही रहेंगे, जो ग्रीन है वो ग्रीन ही रहेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ऊपर मैंने जो बाकी नट्स थे वो कुछ मैंने ऐड कर दिए, कुछ मैं लास्ट में ऐड करूँगी। और फॉइल पेपर रख के मैंने इसे 10 से 15 मिनट, ज़्यादा चावलों को आप 10 से 15 मिनट थोड़ा ज़्यादा ही इसे दम पे रखिएगा, फिर इसमें दम परफेक्ट सा लगता है। और माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से राइस बने हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।